प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, उसके अंदर आपके पास कुछ वैकेंसियां है जो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो हाई कोर्ट की वैकेंसी है कनिष्क निजी सहायक, उसमें स्टेनोग्राफर हिंदी के कुछ पदों पर भर्ती की जा रही है। इस भर्ती के कुछ नियम हैं जिनको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे और आप इनके पदों के जो संख्या है और आरक्षण है वो देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट में 30 है, जिसमें जनरल की 13, ओबीसी की 6, एसटी की 3, एससी की 4, ईडब्ल्यूसी की 3 और एमबीसी ये अदर में आपके आ जाएगी। तो इसके साथ साथ आपको नीचे और लेके चलते हैं तो इसमें काफ़ी जानकारी है। जैसे ही हम यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर आपको बता देंगे कि एससी एसटी को फार्म भरने में कितना आरक्षण है, ओबीसी को कितना है, ईडब्ल्यूएस के कितना है। और यहाँ पर हम आएंगे तो हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो इसके अंदर क्या मांगा गया है। तो आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएट के साथ साथ आपको हैविंग बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की, यानी कि आपको RSCIT कंप्यूटर कोर्स की या CCC कोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके साथ साथ कुछ फिजिकल फिटनेस के बारे में है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारी आयु की जो इसमें सीमा दी गई है वो आपको 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होना चाहिए। और इसका विज्ञप्ति का आप देख सकते हो नीचे 18/1/2024 को ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसके साथ साथ हम यहाँ थोड़ा सा और आगे चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि परीक्षा का जो फीस का सिस्टम है वो इसने साफ दिया है कि जो सामान्य जनरल और हैं वो 750 और SC ST जो है वो 450 फीस है और ओबीसी के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। और इसमें फीस का जो शुल्क है उसका कुछ रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस का भी दिया है कि परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ना ही परीक्षा शुल्क किसी भी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित की जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फीस वापस मिलेगी। फीस जो है वो आपके पेपर के लिए दी जा रही है, उसमें वापस का कोई प्रावधान नहीं है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं तो यहाँ पर हम परीक्षा का इसका जो स्कीम दिया हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले जो हिंदी शॉर्ट हैंड है वो उसमें दिया हुआ है कि डिक्टेशन जो आएगी वो 8 मिनट की डिक्टेशन होगी, 70 वर्ड पर मिनट का होगा। ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 70 मिनट मिलेंगे, मतलब ये 100 मार्क्स का है। इसके साथ कंप्यूटर का जो है वो आपकी स्पीड जो है इसके अंदर, एक तो टाइपिंग टेस्ट की स्पीड होगी, एक एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि MS वर्ड का होता है। आपने पिछली बार भी एग्जाम दिया होगा, उसमें आपको सारा पता है कि किस प्रकार से एफिशिएंसी टेस्ट होता है, किस प्रकार से टाइपिंग का टेस्ट होता है। तो इसके साथ साथ इनके परीक्षा की कुछ आयोजन का सिस्टम भी दिया हुआ है कि द टेस्ट विल बी कॉल्ड शॉर्ट हैंड स्पीड असेसमेंट, मतलब आपको डायरेक्ट स्टेनो का टेस्ट इसमें होगा। और यहाँ एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि किस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज करके आपको कैसे नंबर बनाने हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टेनो के अंदर कम से कम आपके 95 प्लस होने चाहिए, मिनिमम 95 अगर आपके होंगे तो आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ और भी यहाँ पर आयु आवेदन करने की जो तारीख है वो साथ में दी हुई है कि आवेदन की जो है वो ऑनलाइन भरने का समय है वो ये 9 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम 9 मार्च तक, 10 मार्च तक चलेगा। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें। इसके साथ साथ पूरी डिटेल आपको साइट पर जाकर वहाँ मिल जाएगी। तो इसी प्रकार की अगर कोई आपको हाई कोर्ट से संबंधित समस्या आती है या आप हाई कोर्ट का नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको देख कर कॉल कर सकते हैं। किसी भी समस्या की अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।